Now Ranveer Alabadia came up with an apology. My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously, this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment, it wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. तो अभी मुझे ये जानना है कि मतलब किस चीज़ की अपॉलॉजी माँग रहा है ये? मतलब किस बात की अपॉलॉजी है ये? कि मतलब लोगों को बुरा लगा इस बात की अपॉलॉजी कर रहा है, या मतलब मैंने ऐसा बोला ही कैसे? क्या बोल दिया मैंने? किस बात की अपॉलॉजी है? वहाँ मतलब जब वो शो चल रहा था, जब तुम ये सब बक रहे थे, तब तो तुम आराम से मज़े ले रहे, कि मतलब ले रहा है, ठाके मार-मार के हँस रहा है वो वहाँ बैठ के, ठीक है? तुम मज़े ले रहे हो और तब तुम्हें ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने क्या बोल दिया है, मतलब मैंने ये बोला भी कैसे, क्या बोला मतलब ये मैंने, ठीक है? और अब जब ये, और तुमने शायद सोचा नहीं होगा उस समय कि ये इतना बड़ा मतलब मुद्दा बन जाएगा और इसको इतना इतना हेट्रेड मुझे मिलने लगेगा इस तरीके की बातें करके, क्योंकि उसको ऐसा लगा नहीं होगा, इनको लगा, इनका इनका दिमाग बहुत शायद ऊपर किसी सातवें आसमान में पहुंच गया है, कि इनको लगता है कि अब मतलब मुझसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर कोई कोई है नहीं, हम लोग सबसे टॉप पे पहुंच चुके हैं, अब मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड कूल, हम कुछ भी करेंगे लोग उसको कूल समझेंगे, अच्छा समझेंगे। ठीक है? तो तब तक तुम वहाँ बैठे थे, तुमको रियलाइज़ नहीं हुआ कि तुमने कुछ गलत बोला है, या शो खत्म होने के बाद तक तुम उस चीज़ को बोलते कि यार मैंने मुँह से गलत निकल गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ या जो भी। तब तक तुम्हें कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ। जैसे ही ये मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना वायरल होने लगा, लोग इतना पब्लिक आउटरीच हो गया, इतना ज़्यादा हेट्रेड मिलने लग गया। नाउ ही इज़ ही इज़ अपोलोजाइज़िंग कि मेरे, और अब उनकी अपॉलॉजी पे बात कर लेते हैं कि क्या अपॉलॉजी क्या है, ठीक है? पहले पहले तो ये सेइंग कि सब वो ही सेइंग कि कॉमेडी इज़ नॉट माय फोर्टे, ठीक है? मतलब कॉमेडी मेरा फोर्टे नहीं है, इसलिए मुझसे ऐसे मतलब मेरे मुँह से ऐसी बात निकल गई। मतलब क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है? मतलब कि अगर तुम्हारा फोर्टे नहीं था, या तुमको तो तुम, पहली बात तो ये कि ऐसे शो में जाने की ज़रूरत ही क्या थी? मतलब जिस टाइप की इमेज ये बिल्डअप करता है कि आई एम वेरी स्पिरिचुअल और बहुत मतलब मैं मेडिटेशन करता हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, इतने बड़े-बड़े स्पिरिचुअल गुरुज़ के साथ उसका पॉडकास्ट है और बड़ी-बड़ी महान बातें धर्म को लेके, अपने सनातन धर्म को लेके, हर चीज़ को लेके करता है। तो ऐसे जो इतना घटिया शो है जहाँ पे इस तरीके की वल्गर कॉमेडी होती है, चलती है, बातें चलती हैं, क्या उसको नहीं पता वहाँ शो पे जाने से पहले कि यहाँ किस तरीके का शो है ये, ठीक है? तो ऐसे शो में जब तुम अपना ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हो, तो तुम्हें ऐसे शो में जाने की ज़रूरत ही क्या थी? और अगर वहाँ पे पहुँच भी गए, वहाँ गए भी, तो मतलब अपनी इज़्ज़त तो अपने हाथ में होती है, तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है? तो तुम बातें तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं ना कि तुमको यही सब बकना था वहाँ पे, तो वहाँ पे तो सोच समझ के तो बोल देते कि हम क्या बोल रहे हैं। कॉमेडी तुम्हारा फोर्टे नहीं है, लेकिन कम से कम बोलना है वो तो फोर्टे है, कि हम क्या बक रहे हैं उतना तो पता है। तो 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 ये कैसा एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मतलब क्या या जस्टिफाई क्या करना चाह रहा है इस बात से, ठीक है? देन ही इज सेइंग कि फैमिली इज द लास्ट थिंग दैट आई वुड एवर डिसरिस्पेक्ट, फैमिली इज द लास्ट थिंग दैट आई वुड एवर डिसरिस्पेक्ट। तुम बोल रहे हो और जो कर रहे हो वो उसका ठीक ऑपोजिट है। एक्चुअली वहां पे जो सबसे फर्स्ट थिंग आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो वो पेरेंट्स की कर रहे हैं, और यहाँ पे तुम बोल रहे हो फैमिली से, मतलब ये दोनों चीजें मैच ही नहीं कर रही, ये एक्चुअली में ऑपोजिट बात है जो तुम बोल रहे हो, ठीक है? देन ही सेइंग कि नंबर थर्ड, मतलब उस मैंने जो नोट करे हैं उसके पॉइंट कि क्या क्या उसने बोला है अपनी अपॉलोजी वीडियो में, ठीक है? उसमें ही सेइंग कि need to use this platform better, that's my learning from this whole experience. He's saying कि now I need to use this platform better,
नाउ आई नीड टू यूज दिस प्लेटफॉर्म बेटर, ठीक है, दैट्स माई लर्निंग फ्रॉम दिस होल एक्सपीरियंस। अब इनको इस पूरे एक्सपीरियंस से ये समझ में आया है कि इनको ये प्लेटफॉर्म अच्छे से यूज करना है, अच्छी चीज के लिए यूज करना है। मतलब इनको नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड मिला है, ठीक है, वो अवार्ड उठा चुके हैं, ये नेशनल कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड ले चुके हैं, ठीक है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इनको ये अवार्ड दिया, इतना बड़ा मान सम्मान इनको मिला। और तब तक इनको नहीं पता चला था कि ये जो इनका प्लेटफॉर्म है ये इनको किस चीज के लिए यूज करना है, ठीक है, तब तक इनको नहीं समझ में आया। now he has learned this from this whole experience कि now he understood कि now he has to use this platform better, ठीक है, अब इनको ही समझ में आया अब, ठीक है। एंड देन ही इज सेइंग कि आई प्रॉमिस टू जस्ट गेट बेटर, मतलब नाउ ही इज प्रॉमिसिंग टू गेट बेटर, अब ये बेटर होंगे, ठीक है। अभी तक इनको नहीं पता था कि इनको बेटर होना है, अच्छा होना है, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ ही इज प्रॉमिसिंग दैट ही विल जस्ट गेट बेटर, ठीक है। मतलब अब इस पूरे एपिसोड से, इस पूरे एक्सपीरियंस से इनको दो चीजें समझ में आई है, टू यूज दिस प्लेटफॉर्म बेटर, ठीक है, एंड टू जस्ट गेट टू जस्ट गेट बेटर एंड यूज दिस प्लेटफॉर्म बेटर, ठीक है। मतलब ये वही बात हो गई कि मतलब एक पूरा डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करने के बाद बोले कि अब मुझे समझ में आया है कि मुझे पढ़ाई क्या करनी है, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ वापस एमबीए करने के लिए एंड देन आई विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन बेटर। एक 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 टीचर जो है ना पूरा मतलब पूरा एग्जाम लेने के बाद बोले कि नाउ आई रियलाइज फ्रॉम दिस होल एग्जामिनेशन कि यू व्हाट इज द कोर्स एंड नाउ आई विल टेक द एग्जामिनेशन बेटर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नाउ आई अंडरस्टूड द कोर्स। ये तो वही बात हो गई, ठीक है। अब इनको समझ में आ रहा है इस पूरे एक्सपीरियंस से कि इनको प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है। एंड देन ही सेड, जो सबसे उसकी मजेदार बात है, ही इज सेइंग कि I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. मतलब he is saying कि now I have asked the makers of the video to remove the insensitive sections of the video. मतलब इस वीडियो में और इस पूरे तुम्हारे घटिया शो में इनसेंसिटिव सेक्शंस के अलावा और है ही क्या। अगर उसमें से इनसेंसिटिव सेक्शंस हटा देंगे तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, वो पूरी वीडियो ही हटानी पड़ जाएगी। लोग बातें कर रहे हैं कि इसको जेल हो जानी चाहिए और इनको जेल में डालो और ये करो वो करो, बट मुझे लगता है ना मतलब जेल वेल तो ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है, और वो मतलब बट इनके लिए क्या ही है, मतलब जेल वेल तो कुछ नहीं, नथिंग, मतलब वो जाएंगे निकल आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, जेल से ना आए उनके साथ वहां कुछ ऐसा वैसा होने वाला है। जो इसको अवार्ड मिला है ना, जो इनको मान सम्मान मिला है ना, वो तुरंत तुरंत इसको वापस ले लेना चाहिए इससे, ठीक है, या तो इसको खुद ही लौटा देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी अकल होगी ना तो इनको खुद से इतनी शर्म होनी चाहिए कि भाई हम इस लायक नहीं है, हम इस लायक नहीं है कि इतना बड़ा मान सम्मान हम रखे, इसको मैं वापस कर रहा हूँ, या तो तुम खुद ही लौटा दो और नहीं तो सरकार को तुरंत इनसे इनका सम्मान वापस छीन लेना चाहिए। ही डजंट डिजर्व इट एनी मोर, ठीक है, वो डिजर्व ही नहीं करता इतना बड़ा नेशनल कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड रखना, ठीक है, वो डिजर्व ही नहीं करता। अब तो उससे तुरंत ये जो अवार्ड है ना, जो ये सम्मान मिला है ना, वो वापस ले लेना चाहिए।